नमस्कार साथियों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ MPPSC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि जिला दर्शन सीरीज हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत हर एक जिले से संबंधित जो जरूरी पक्ष हैं उन्हें बड़े सिस्टमेटिक और क्लासिफाई तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि जो MPGK वाला पोर्शन है उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो आपसे ना छूट जाए, और जो MPPSC में अच्छा खासा वेटेज आता है MPGK का, वो आपका बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। साथियों, अपने जिला दर्शन की इस यात्रा पे हम पहुंच चुके हैं कटनी पे। कटनी एक ऐसा जिला जो जबलपुर से पृथक होकर बना, जो ऐतिहासिक संदर्भों में अपने विजय राघवगढ़ के किले, महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड की सांस्कृतिक सम्मिश्रण, रूपनाथ अभिलेख आदि के लिए जाना जाता है। वहीं आर्थिक संदर्भों में अपने बिलहरी पान, अपने सीमेंट के उद्योग, अपने चूना पत्थर और संगमरमर के उत्पादन और भारत के सबसे बड़े रेलवे यार्ड के लिए जाना जाता है। वहीं भौगोलिक संदर्भों में साथियों, यह क्षेत्र अविभाजित भारत के, जी हां, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अविभाजित भारत के केंद्र बिंदु के रूप में विख्यात है। वहीं कर्क रेखा से अपनी स्पर्शता के लिए भी ये जाना जाता है। तो साथियों, ऐसे जिले कटनी के बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग अलग हिस्सों में उसको बांट के, अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करके। आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, किसी भी जिले में आप सभी जानते हैं, हम सबसे पहले यहां पर नक्शे का अध्ययन करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो जिला है वो किस हिस्से में विद्यमान है, मतलब कहां पर अपनी अवस्थिति, अपनी लोकेशन को रखे हुए है। यहां पर आपको कटनी नजर आ रहा है साथियों, मतलब जबलपुर से जो अलग होकर बना हुआ है। इसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहां पर महाकौशल संस्कृति, यहां पर बघेली संस्कृति, यहां पर बुंदेलखंडी संस्कृति, तीनों का मिश्रण है। जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि साथियों, एक ऐसा क्षेत्र जो कि बघेलखंडी, बुंदेलखंडी और महाकौशल की सांस्कृतिक सम्मिश्रण के लिए एक कंपोजिशन ऑफ महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड कल्चर यहां देखने को आपको मिलेगा। ठीक, और यहां पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि कर्क रेखा जो है वो यहां से स्पर्श होके गुजर रही है। इसके अलावा साथियों, ये जिला आपको नजर आ रहा है कि पड़ोस की किसी भी राज्य को, पड़ोस की किसी भी राज्य की सीमा को ये स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ये तीनों एस्पेक्ट यहां पर नक्शे में स्पष्ट हो रहे हैं, नजर आपको आ रहे हैं। साथियों, ऐतिहासिक पक्ष यदि मैं बात करूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, जो हम किसी भी जिले में देख रहे हैं, शुरुआत में हम इसी पक्ष को देखते हैं। यहां पर विजय राघवगढ़ का किला है, जिसका निर्माण प्रयागराज ने करवाया था। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रयागराज द्वारा निर्मित विजय राघवगढ़ का किला यहां पर विद्यमान है। साथियों, जो अशोक के अभिलेख हैं, जिनमें प्रमुख अभिलेख एक रूपनाथ अभिलेख भी है, ये मध्य प्रदेश के कटनी में ही है, ये भी आपको क्लियर हो। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, तीन अलग अलग संस्कृति, एक तो महाकौशल, इसके अलावा एक बघेलखंड और एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड, तीनों के सम्मिश्रण के रूप में यह जाना जाता है। कटनी को मुडवारा क्षेत्र भी पुकारा जाता है, मतलब इसका एक नाम मुडवारा भी है, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथियों, यहां पर आप सभी जानते हैं, जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कर्नल स्लीमैन, जो कि ठगी प्रथा की समाप्ति के संदर्भ में जाना जाता है, उसके नाम पर यहां पर एक क्षेत्र सलीमनाबाद है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो ठगी प्रथा को जिसने खत्म किया था, उसमें सहायता की थी कर्नल स्लीमन। उस कर्नल स्लीमन के नाम पर यहां पर सलीमनाबाद नाम का नगर स्थापित किया गया था। और साथियों, यहां पर मध्य प्रदेश का पहला स्टोन आर्ट फेस्टिवल भी मनाया गया। ये सारी बातें आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखनी है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि यहां पर विजय राघवगढ़ का किला है, हमने देखा कि महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड के सांस्कृतिक मिश्रण के लिए जाना जाता है, हमने देखा रूपनाथ अभिलेख यहां पर विद्यमान है, और यह क्षेत्र साथियों स्लीमनाबाद के रूप में भी जाना जाता है, कर्नल स्लीमन के नाम पर। ये सारे ऐतिहासिक पक्ष हैं, ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कटनी से संबंधित। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी लिखी हुई है। हमारे इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए ये इंग्लिश में भी आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करें यदि भौगोलिक पक्ष की, ज्योग्राफिक एस्पेक्ट की, तो देखें यहां से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम पीछे अभी नक्शे में भी देख चुके हैं। अविभाजित भारत, अविभाजित भारत मतलब जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को एक रूप में देखा जाता है, उसके केंद्र बिंदु के रूप में नागपुर के एक क्षेत्र को अभी तक माना जाता था, पर जो हाल ही के आए हुए सर्वे हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, उसके अनुसार जो कटनी का आपका करौंदी क्षेत्र है, उसे अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु माना गया।
मतलब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश जब सब एक ही था, उसका केंद्र बिंदु कटनी का करौंदी था। ये भी आपको क्लियर हो। साथियों जैसा मैंने कहा कि जबलपुर से अलग होकर बनाया गया है इसको, तो कब 1998 में इसे जबलपुर से अलग किया गया था, ये भी आपको क्लियर रहे। यहां का जो अहिरी गांव है साथियों, वहीं से केन नदी का उद्गम भी होता है। देखिए ज्योग्राफिक एस्पेक्ट में हम यही सब तो देखते हैं कि कोई भी क्षेत्र कहां पर लोकेट कर रहा है, कोई भी क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, साथ ही साथ वहां से कौन सी नदी निकल रही है, कौन सा जलप्रपात वहां से कनेक्टेड है, किस तरह के खनिज मतलब मिनरल वहां पर हो रहे हैं, किस तरह के बाकी के रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये हम ज्योग्राफिक एस्पेक्ट में देखते हैं, आपको पता है। तो यहां से केन नदी का उद्गम तो हो ही रहा है। चूना, बॉक्साइट, ऐसे सारे खनिज के लिए यह क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यदि मैं आपसे आंकड़ों की बात करूं साथियों, तो चूना पत्थर के मामले में मध्य प्रदेश में नंबर 1 सतना है और कटनी दूसरे स्थान पर है। और वो जो कटनी का सलीमनाबाद है, वो चूना उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, नंबर 1। नंबर 2 साथियों, कटनी का जो इमलिया गांव है, वहां से सोने के भंडार भी प्राप्त हुए हैं, मतलब गोल्ड का आपको अच्छा खासा रिसोर्स प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसका जो विजय राघवगढ़ तहसील है, वो लौह अयस्क के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और तो और साथियों, ये क्षेत्र संगमरमर के उत्पादन में भी अग्रणी है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, चूना पत्थर, संगमरमर, इन सब के लिए कटनी जो है वो बड़ा विख्यात है। तो याद रहे चूना पत्थर के मामले में ये सेकंड है। याद रहे कि यहां के इमलिया गांव से सोने के भंडार मिले हैं। याद रहे कि यहां का जो विजय राघवगढ़ है, वहां से लौह अयस्क मतलब आयरन ओर्स के अवशेष रिसोर्सेज मिले हैं। और संगमरमर के मामले में ये अग्रणी जिला माना जाता है। तो ज्योग्राफिक एस्पेक्ट में आपने क्या देखा, कौन सी नदी निकल रही है, कहां पर लोकेट कर रहा है, कर्क रेखा के मध्य, कर्क रेखा स्पर्श होकर गुजर रही है, अविभाजित भारत जो था उसका केंद्र बिंदु है, ये सब बातें देखी। यहां पर यदि हम इकोनॉमी की बात करें साथियों, ये क्षेत्र अपने बिलहरी पान के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र साथियों कीटनाशक के निर्माण के लिए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर वगैरह के निर्माण के लिए यहां पर सहकारी संघ है, यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको पता रहे। और जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यहां पर है। रेलवे यार्ड क्या होता है साथियों? रेलवे यार्ड जो रेल या जो इंजन, उसमें लोडिंग अनलोडिंग करना है रेलवे में, रेलगाड़ी में, या उसमें कुछ मरम्मत करनी है, तो उसे जो साइड में रखा जाता है ये सब करने के लिए, तो वो क्षेत्र रेलवे यार्ड होता है ना। तो रेलवे यार्ड का, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कटनी में, ठीक है। तो रेल लाइन, रेल के डिब्बों की मरम्मत करनी है या उसमें किसी तरह की कोई लोडिंग अनलोडिंग करनी है, तो जहां पर खड़े होकर ये सब किया जाता है वो क्षेत्र रेलवे यार्ड है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यहीं पर है। साथ ही मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि कैमूर सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 1923 में स्थापित हुई थी, और एसीसी ने भी अपनी फैक्ट्री कटनी में स्थापित की थी। 1923 कैमूर सीमेंट फैक्ट्री का ईयर भी आपको याद रखना है। यही बातें यहां पर इंग्लिश में दी हुई है कि भाई बिलहरी पान के लिए प्रसिद्ध है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यहां पर है, कीटनाशक बनाने का जो सहकारी संस्थान है वो यहां पर है। ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। साथियों यदि हम कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें, सांस्कृतिक पक्ष की बात करें, तो मंदिर, पर्यटन के स्थल, टूरिस्ट साइट, ये सब देखा जाता है इसमें। किस तरह के मेले, किस तरह के फेयर लग रहे हैं, किस तरह के फेस्टिवल, किस तरह के त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये सब देखा जाता है इसमें। तो आइए देख लेते हैं। यदि हम सांस्कृतिक और पर्यटन पक्ष की बात करें दोस्तों, तो जो तिगवा का विष्णु मंदिर है और जो रूपनाथ धाम है वो यहां पर है। तो तिगवा विष्णु मंदिर याद रहे कटनी में। साथियों भगवान शिव की पंचलिंगीय मूर्ति यहां पर है, भगवान शिव की पंचलिंगीय मूर्ति, और सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी यहां पर अवस्थित है। ठीक है, यहां पर दोस्तों काम कंदला का जो किला है उसका एक नाम तपसी मठ भी है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए कि काम कंदला का किला या तपसी मठ कहां पर विद्यमान है, तो कटनी में। यही बातें यहां पर इंग्लिश में भी दी हुई है। दोनों लैंग्वेज में आपको ये कंटेंट, आपको ये नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, रूपनाथ धाम तो है ही, साथ ही साथ यहां पर भगवान शिव की 5 लिंगीय प्रतिमा है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है यहां पर। इसके अलावा यहां पर काम कंदला फोर्ट भी है, जिसको तपस्वी मठ भी कहा जाता है। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये इमेजेस हैं। ठीक है, ये इमेजेस हैं आपकी, जो तिगवा का विष्णु मंदिर है उसकी इमेजेस।
ठीक है, तिगवा के विष्णु मंदिर की इमेजेस। साथियों, प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी हम देखते हैं हर एक जिले में, और वहां से प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। आप जानते हैं भाई, प्रमुख व्यक्तित्व में दो तरह के प्रश्न आते हैं कि वो जो पर्सन है वो किस क्षेत्र से, किस सेक्टर से, किस विधा से संबंधित है। ठीक है, राजनीति से हैं, खेलकूद से हैं, अभिनय से हैं, कहां से है। और दूसरा प्रश्न आता है कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो यहां पर यदि आप देखें, कमला जान जो है, कमला जान देश की पहली किन्नर महापौर है। पहली किन्नर महापौर कमला जान है, जो कटनी से महापौर बनी थी। ये उनका चित्र है, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, तो कमला जान पे कभी आता है तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति से संबंधित एक व्यक्तित्व है। चलिए, इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद हम हर एक जिले में देखते हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यहां पर कटनी जो स्टोन है, मतलब यहां का जो पत्थर है, उसे यहां के विशेष उत्पाद के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। तो कटनी स्टोन एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। साथियों, समाचार पत्र और पत्रिका की बात करूं, न्यूज़पेपर और मैगजीन की, तो यहां से प्रमुख समाचार पत्र, प्रमुख न्यूज़पेपर महाकौशल, केसरी और भारती, ये तीन प्रमुख समाचार पत्र निकलते हैं। इसके अलावा यदि मैं पत्रिका की बात करूं, मैगजीन की बात करूं, तो यात्रा, ये आपको पता रहे। अब देखिए, यहां पर भी प्रश्न आते हैं। आप यदि देखें तो समाचार पत्रों से भी क्वेश्चन आते हैं, आप देखें तो एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न आते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व से, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं कि भाई सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर है, सीमेंट की फैक्ट्री जो कैमूर है वो कहां पर है। आपसे पूछा जाएगा कि कीटनाशक बनाने का जो सहकारी संयंत्र है, जो कोऑपरेटिव प्लांट है, वो कहां पर है। तो बिलहरी पान कहां का प्रसिद्ध है। तो इनमें से कुछ भी आएगा, अब आपको पता रहेगा कि आपको कठिन आंसर लगाना है। इसके अलावा आखिरी में, धन्यवाद साथियों, ये जो कुछ एस्पेक्ट थे जिसमें हमने क्लासिफाई करके कटनी आपके सामने रखा। जिला छोटा है, फैक्ट सीमित है, लिमिटेड है, पर उन्हें भी यदि आप इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाई करके देखेंगे तो आपको याद करना, मुझे ऐसा लगता है, आसान रहेगा। और एमपीजी के पढ़ने के बाद आप एक बार इस सीरीज को देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ नई चीजें आप अपने कंटेंट में ऐड कर सकें, और कम से कम ये आपको पता चल जाए कि ये वो कंटेंट है कि हमें कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। कई बार हम एक्स्ट्रा पढ़ने के नाम पर जो जरूरी चीजें होती हैं वो मिस कर देते हैं, तो कम से कम इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए। तो ये था कटनी। अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।